Hello student of class 5, this is third part of your first lesson, Know Your Planet, right? Okay, let's get started from the continent Antarctica. In the previous session, we had discussed about continents and African continent. Today we shall learn next Antarctica continent, right? It is fifth in terms of size and is the coldest landmass. It has no reptiles. The continent of Antarctica is the southernmost landmass on the earth. The South Pole can be found here among its large permanent glaciers and frigid weather. This continent has no permanent residents as 90% of it is always covered with ice, which gives it is the name of white continent. अब देखिए ये जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है यह अपने आकार के मामले में पांचवा इसका स्थान है तथा यह सबसे ठंडा भू का समूह है, ज़मीन का समूह है। कॉन्टिनेंट कहते किसको है? जब बहुत सारे जो लैंड्स हैं वो उसके समूह को हम लोग कॉन्टिनेंट कहते हैं। वेरी लार्ज लैंड मासेज, विशाल ज़मीन के समूह को या विशाल भू समूह को हम लोग कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो यह भी एक विशाल समूह है लेकिन यह कोल्डेस्ट लैंड मास में आता है, राइट। यहाँ पर कोई रेप्टाइल्स नहीं है, यानी रेंग कर चलने वाले जैसे कि सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, ऐसे जो जीव हैं यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। और अंटार्कटिका जो है यह पृथ्वी का सबसे दक्षिणतम लैंड मास है। आप ये फिगर में देख सकते हैं, ये हो जाएगा, ये हमारे अर्थ को रिप्रेजेंट करने वाला ग्लोब है, ये नॉर्थ में, ये साउथ में। तो सबसे साउथ में ये कॉन्टिनेंट है, नेम है इसका अंटार्कटिका, राइट। और जो साउथ पोल है वो भी यहाँ पर पाया जाता है। इसको हम लोग ऐसे जो यहाँ पर हम लोग देखें तो इसके ऊपर वाले जो पॉइंट मिलेगा तो इसको हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं और साउथ में जो पॉइंट मिलेगा उसे हम लोग साउथर्न पोल कहते हैं। तो ये जो साउथर्न पोल है यहाँ पर आकर के ये क्या हो जाएगा, आपका अंटार्कटिका हो जाएगा। अंटार्कटिका में ही साउथ पोल पाया जाता है। यहाँ पर ग्लेशियर्स हैं, विशाल बर्फ़ की नदियाँ हैं तथा यहाँ का जो मौसम है वो फ्रिजिड है। यह जो कॉन्टिनेंट है, इस कॉन्टिनेंट पर कोई भी यहाँ पर अस्थायी रूप से रहते नहीं हैं, क्योंकि इसका 90% जो भाग है, मतलब कि इसका जो अधिकांश हिस्सा है वो सालों भर क्या है कि बर्फ़ से ढका हुआ है। इसीलिए इसको हम लोग वाइट कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। कुछ वैज्ञानिक लोग यहाँ पर ज़रूर रहते हैं और वो यहाँ पर कुछ साइंटिफिक एक्टिविटी किया करते हैं, जैसे कि रिसर्च वगैरह करते हैं। वर्तमान में यहाँ पर ऐसे 60 विज्ञान से रिलेटेड अनुसंधान स्टेशंस हैं जहाँ पर कि 4 से 5 हज़ार की संख्या में वैज्ञानिक लोग रहा करते हैं। सम साइंटिस्ट live and conduct various forms of research here. Presently there are 60 scientific research stations with 4,000 to 5,000 working scientists. In the year 1988, India built here its second research station, Maitri, in an ice-free rocky area on a Scrimmacher oasis. It can accommodate 25 to 40 people. 1988 ईस्वी में भारत ने भी अपना दूसरा अनुसंधान स्टेशन मैत्री नाम से स्थापना किया है। इस बर्फ़ वाले जो रॉकी एरिया हैं स्क्रीमेचर ओएसिस के तरफ। ये जो ओएसिस होता है ये वैसे स्थान होते हैं जहाँ पर कि हरियाली होती हैं, जहाँ पर कि लोग रह सकते हैं। ऐसे एरिया में ये वैज्ञानिक जो रिसर्च के लिए स्टेशन बनाए गए हैं, यहाँ पर भारत ने भी बनाया है। और यहाँ पर इस स्टेशन में 25 से 40 लोग रह सकते हैं, ठहर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट एशिया। एशिया इज़ द कॉन्टिनेंट वेयर वी लिव, वेयर इंडिया इज़ लोकेटेड, राइट। तो
एशिया नंबर 1, इट इज़ ऑल्सो अ लैंड मास, इट इज़ ऑल्सो अ कंटिनेंट। एशिया एक कंटिनेंट है। देखते हैं कि यह इट इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट एंड कवर्स अबाउट 30% ऑफ अर्थ लैंड एरिया। यह विशाल कंटिनेंट है और पृथ्वी का जितना भी क्षेत्रफल है उसका 30% हिस्सा जो है उसमें एशिया रह सकते हैं। मतलब कह सकते हैं अबाउट 1/3 जो हिस्सा है उसमें एशिया कंप्राइज करता है। सेकेंड, अबाउट 60% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स हियर। और दुनिया की 60% आबादी जो है, जनसंख्या जो है वो इसी कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया इज प्रीलिमिनरली सिचुएटेड इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ऑन इट्स ईस्टर्न border it has the Pacific Ocean. Along the southern border it has the Indian Ocean. The Arctic Ocean lies on its northernmost border, while on its west Europe is there. ये जो एशिया का कंटिनेंट है यह मुख्य रूप से नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है और हमारा इंडिया भी जो है वो एशिया में लोकेटेड है। तो हमारा इंडिया भी जो है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में होता है। अब देखिए ये जो आप मैप ग्लोब ये आप ग्लोब देखते हैं तो ग्लोब के जो बीचों बीच रेखा है वो तो इक्वेटर उसको बोलते हैं और उसके अपर पार्ट को हम लोग नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और लोअर पार्ट को हम लोग साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो आप देख लीजिए ये एशिया है, तो ये बीच वाली जो रेखा है इसके ऊपर में यानी कि ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। इसके पूर्वी बॉर्डर पर पैसिफिक ओशियन है और इसके दक्षिणी बॉर्डर पर इंडियन ओशियन है। पूर्वी पैसिफिक है, साउथर्न में है इंडियन ओशियन और आर्कटिक ओशियन जो है इसके नॉर्थर्न मोस्ट बॉर्डर पे पाया जाता है, जबकि इसके पश्चिम में यूरोप कॉन्टिनेंट उपस्थित है। और एशिया में द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट ऑफ नेपाल, द कोल्डेस्ट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, द गोबी डिजर्ट ऑफ चाइना एंड वन ऑफ द हॉटेस्ट डिजर्ट द थार डिजर्ट ऑफ इंडिया आर सिचुएटेड इन एशिया। ये सारे भी जो बताया गया कि दुनिया का सबसे विशालतम, दुनिया का सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट नेपाल की एशिया में है। विश्व का सबसे ठंडा जो मरुस्थल है, डिज़र्ट है, गोबी डिज़र्ट जिसको कहते हैं, वो चाइना में स्थित है और चाइना एशिया में स्थित है। और विश्व के सबसे गर्म डिज़र्ट में स्थान रखने वाला इंडिया का थार डिज़र्ट जो है वो भी एशिया में स्थित है, क्योंकि इंडिया जो है वो एशिया में उपस्थित है। तो इंडिया में के चीज़ को एशिया में भी हम लोग बोल सकते हैं। लाइक नाउ द नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया। थ्रू द स्मॉलेस्ट ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट इट इज़ द 6th लार्जेस्ट कंट्री विच इज़ नॉन बाय द नेम सेम, ऑस्ट्रेलिया। करेंगे 7 कॉन्टिनेंट्स हम लोग देख लिए, 7 ऊपर में हम लोग 7 का नाम देखें अल्फ़ाबेटिकल के आधार पे। तो 7 कॉन्टिनेंट में सबसे छोटी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट तो है ही, और ये ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और देश के अकॉर्डिंग में देखा जाए तो ये 6ठा सबसे बड़ा देश हो जाएगा। कॉन्टिनेंट के हिसाब से देखें तो ये 7वां सबसे छोटा कॉन्टिनेंट हो जाएगा। दोनों का नाम सेम ही है, ऑस्ट्रेलिया। और ये पूरी तरह से 2 ओशियन से घिरा हुआ है। एक हो गया इंडियन ओशियन इसके वेस्टर्न साइड में और पैसिफिक ओशियन जो है इसके ईस्टर्न साइड में, राइट। एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स ज्योग्राफी एंड साइज इट इज़ ऑफन रिफर्ड टू एज एन इसलैंड कंटिनेंट। इट इज़ द मोस्ट आइसोलेटेड एंड रिमोट कंटिनेंट। अब देखिए इसकी जो भौगोलिक बनावट इस तरह से है, इसकी आकार इस तरह से हैं कि चारों तरफ आप देख लीजिए, इधर इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन और इसके बीच में ये लैंड मास हैं। तो चारों तरफ जल से घिरा रहे, बीच में लैंड रहे, तो उसको हम लोग ईसलैंड बोलते हैं। तो इसी को लेकर के हम लोग इसको प्रायः आइलैंड कंटिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। यह ऐसा कंटिनेंट है जो बाकी सब कॉन्टिनेंट से आइसोलेट है, अलग है, बाकी सब कॉन्टिनेंट से दूर है। ओके, ऑस्ट्रेलिया हैज़ अ वाइड वैरायटी
of animals and plants which are unique in the world. Examples are kangaroo, koala, dingo, wallaby, and wombat. The continent is also home to the world's largest reef and one of the greatest wonder, the Great Barrier Reef. ऑस्ट्रेलिया में नाना प्रकार के जानवरों की प्रजाति तथा पौधों की प्रजाति पाई जाती हैं जो अपने आप में विश्व में यूनिक हैं, राइट। जैसे कि आप कंगारू, कोला, डिंगो, वालबाई, वोम्बट, ये सब कुछ जानवरों के नाम हैं। आप